अपनी समाज की महापंचायत करनी और इस महापंचायत में मेरी माँ अपने बेटे का पक्ष रखेंगी कि उसने समाज के लिए ये काम किया। अगर समाज उस दिन ये फैसला लेगा कि मेरी गलती है तो मेरी माँ अपनी गाड़ी में मुझे बैठाकर तुरंत SHO नदबई के हवाले करके आएंगी। और अगर आप लोगों ने उस दिन फैसला लिया कि मेरा जो डिसीजन था वो समाज के हित में था, महाराज सूरजमल की वंशावली के हित में था, तो फिर मैं आपके प्यार और सम्मान के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं होंगे, मैं नतमस्तक रहूंगा। भरतपुर के पूर्व राजघराने में एक बार फिर से बगावत की चिंगारी सुलग चुकी है। एक बार फिर से आमने सामने हैं विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह। नदबई की मूर्ति पॉलिटिक्स के मामले में महाराजा विश्वेंद्र सिंह जहां जाट समाज को बड़ा दिल दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं बेटा अनिरुद्ध समाज की मांग का समर्थन करते हुए कह रहा है कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति तो वहीं लगेगी। इसे लेकर अनिरुद्ध नदबई भी पहुंचे, जहां लोगों ने उनके खूब जयकारे लगाए और उन्हें कंधों पर उठा लिया। इस घटना के अगले ही दिन अनिरुद्ध सिंह सहित करीब 250 लोगों के खिलाफ भरतपुर में मामला दर्ज कर लिया गया। अनिरुद्ध पर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने और मूर्ति स्थापना के दौरान हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप है। इसके बाद अनिरुद्ध सिंह ने अपने ही पिता पर आरोप लगाते हुए उन्हें चेतावनी दे डाली। अब इस मामले में अनिरुद्ध ने एक महापंचायत का ऐलान किया है। अनिरुद्ध ने कहा कि अब समाज ही फैसला करे कि मेरा कदम सही था या नहीं। अगर समाज कहेगा कि मैंने गलत किया है तो मेरी माँ मुझे खुद थाने छोड़कर आएंगी। कोई भी मूर्ति किसी भी महापुरुष की या भगवान की अगर कहीं लगाई जाती है तो एक लोकल नेबरहुड के कंसेंट से लगाई जाती है। लोकल नेबरहुड जो होता है वो क्या चाहता है, उनकी इच्छा से फिर वहां पर मूर्ति लगाई जाती है। पिछले 4.5 साल से बेलारा के निवासी नदबई में चाहते थे कि एक स्थान पर महाराज सूरजमल जी की मूर्ति लगाई जाए। जाट बाहुबल्य क्षेत्र है, वो हमारे संस्थापक हैं भरतपुर के, मैं उनकी 15वीं पीढ़ी हूं। लोकल जो वहां पे MLA साहब हैं और कांग्रेस पार्टी दोनों ही वहां पे इस मूर्ति को लगाने के खिलाफ थे, क्योंकि ये नदबई क्षेत्र की सोशल इंजीनियरिंग को डिवाइड करके और फिर आप लोगों पे राज करना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी की ये एक पुरानी मेथोडोलॉजी रही है। बहरहाल 4.5 साल निकल गए और जो वहां के जो लोकल लोग हैं वो मांगते रहे कि हमारे पूर्वज महाराज सूरजमल जी भरतपुर के संस्थापक की मूर्ति लगाई जाए। बहरहाल मूर्ति नहीं लगी। फिर लोकल MLA साहब ने पीछे से विदाउट लोकल लोगों के कंसेंट के एक दूसरे महापुरुष की मूर्ति वहां पर लगवाने का, स्थापन करवाने का परमिशन ले ली। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं महाराज सूरजमल का 15वीं पीढ़ी का वंशज और हमारी पूरी समाज, हमारी पूरी कौम किसी भी महापुरुष के कभी भी खिलाफ नहीं है। महाराज सूरजमल जाटों के ही क्यों, सबके ही हैं, क्योंकि वो तो 36 कौमों को साथ लेके चलते थे। वो एक हिंदू धर्म रक्षक थे। बहरहाल मुझे बड़ा दुख हुआ जब 12 तारीख की सुबह मेरे पास फोन आया कि साहब महाराज सूरजमल की मूर्ति का स्थापन रोका जा रहा है और एक और महापुरुष की मूर्ति का स्थापन किया जा रहा है। फिर मेरे पास रात को फोन आया कि वायलेंस हो गई है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि महाराज जो थे महाराज सूरजमल जी, उनकी स्टाइल जो था वो अहिंसा का था, एक पीसफुल तरीके से काम करने का था। महाराज सूरजमल इस दिन के लिए शहीद नहीं हुए थे कि पुलिस और लोगों के बीच में वायलेंस हो। बहरहाल फिर 13 तारीख को मैं बेलारा पहुंचा और बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी अग्रेशन के, बिना किसी भी समाज के बारे में नेगेटिव टिप्पणी करे हम लोगों ने एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में जनता का भाव सामने आया और भाव ये था कि यहां पर महाराज सूरजमल की प्रतिमा का स्थापन करना चाहिए। फिर मैं उस मीटिंग स्थल से उठ के जनता के साथ शांतिपूर्वक तरीके से मूर्ति स्थान की ओर हम लोग गए,
जहां मैंने भूमि पूजन करके महाराज सूरजमल की तस्वीर की स्थापना करवाई। महाराज सूरजमल मेरे लिए सब कुछ हैं, हमारी कौम के लिए सब कुछ हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, एक भी किसी भी हमारे टीम द्वारा कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं हुए, कोई भी नेगेटिव नारेबाजी नहीं हुई, किसी भी महापुरुष के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिए गए। सब लोग निहत्थे थे, सब लोग शांत थे, सिर्फ महाराज सूरजमल और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो क्या ये पाप है? मूर्ति स्थापन करने के बाद कुछ लोग जो वायलेंस की वजह से एक दिन पहले पुलिस थाने पहुंच गए थे, मैं उनको मिलने गया। मेरे साथ एक एडिशनल साहब थे जो राजस्थान पुलिस के थे। उन्होंने बड़े प्यार से वो मेरे को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां ले गए थाने। वहां मेरे को सबके साथ मुलाकात करवा के मुझे बाहर तक छोड़ने भी आए। जब मैं थाने पहुंच गया और अगर मैंने कोई ऐसी इलीगल या मेरी टीम ने ऐसी कोई इलीगल हरकत करी होती तो आप लोगों को, मुझे तो जो पुलिस प्रशासन है उनको मुझे वहीं रोकना चाहिए था। उन्होंने तो नहीं रोका। फिर मैं घर वापस आ गया और आप सब लोगों का प्यार और वाहवाही पूरे ट्विटर, पूरे सोशल मीडिया, पूरे न्यूज चैनल्स पे फैलने लगी। इस चीज को देखकर कई नेता इनसिक्योर हो गए, उनकी इमारतों की नींव हिलने लगी और फिर उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ, कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसमें मेरे और मेरे टीम मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। बहुत दुख की बात है कि भरतपुर जैसे क्षेत्र में महाराज सूरजमल की मूर्ति एक शांतिपूर्वक तरीके से लगाने के पश्चात पुलिस ने कार्यवाही करने की सोची। मित्रों, मैं इस कार्यवाही को हल्के में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये मैटर समाज का है। मेरी माताजी महारानी साहब भरतपुर और मैंने एक फैसला लिया है कि कुछ दिनों में हम लोग मोती महल परिसर में अपनी समाज की महापंचायत करेंगे और इस महापंचायत में मेरी मां अपने बेटे का पक्ष रखेंगी कि उसने समाज के लिए यह काम किया है। अगर समाज उस दिन यह फैसला लेगा कि मेरी गलती है तो मेरी मां अपनी गाड़ी में मुझे बैठाकर तुरंत एसएचओ नदबई के हवाले करके आएंगी। और अगर आप लोगों ने उस दिन फैसला लिया कि मेरा जो डिसीजन था वो समाज के हित में था, महाराज सूरजमल की वंशावली के हित में था, तो फिर मैं आपके प्यार और सम्मान के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं होंगे, मैं नतमस्तक रहूंगा। जय श्री राम, जय महाराज सूरजमल। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा कि मेरे पिता मुझे जेल भेजना चाहते हैं। सही काम करने के लिए कानून मुझे कैसे रोक सकता है? पुलिस मुझे फोटो सहित वो सबूत बताए जिससे ये साबित होता है कि मैंने वहाँ हिंसा की या किसी पुलिस वाले के साथ दुर्व्यवहार किया। मैं महाराजा सूरजमल की 15वीं पीढ़ी हूँ। मैं डरूंगा या भागूंगा नहीं। उनकी विरासत के लिए सामने से लड़ूंगा और छल से बड़ी मेरे लिए वीर गति है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब अनिरुद्ध ने अपने पिता पर आरोप लगाया है। इससे पहले भी अनिरुद्ध ने अपने पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और खुद की सुरक्षा की मांग की थी। अनिरुद्ध ने कहा था कि उनके पिता से उनको जान का खतरा है। अनिरुद्ध ने शिकायत में आरोप लगाया कि विश्वेंद्र सिंह के निकटस्थ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से इस पूरे मामले में सुरक्षा की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता पर शराब के नशे में अपनी मां पर हिंसक होने के आरोप भी लगाए हैं। विश्वेंद्र सिंह का उनकी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के साथ लगभग 1.5 महीने तक विवाद चला। पिता पुत्र के बीच ये विवाद संपत्ति को लेकर हो रहा था। अब बगावत की ये चिंगारी कितनी सुलगेगी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। आपका अनिरुद्ध सिंह को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।